दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान, हम सबकी श्रद्धा के केंद्र पूज्य चरण संत कृपाल सिंह जी महाराज, इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजिका विश्व राजावत जी, मंजू सिकरवार जी, अरुण सिंह जी, गंगा सिंह जी, बलबीर सिंह तोमर साहब, अशोक सिंह जादौन जी, अशोक तोमर जी, हेमलता जी, किरण भदौरिया जी, मुन्ना सिंह जी, शैलेंद्र सिकरवार जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश भर में आज के दिन महिलाओं के बड़े बड़े कार्यक्रम, सरकारी भी और गैर सरकारी भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी बहनों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शेषु रावत जी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर महिलाओं के सम्मान का यह कार्यक्रम आयोजित किया। मैं उनके इस विचार, भाव और कार्यक्रम की रचना के लिए शेषु राजावत जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में महिलाओं का श्रेष्ठ स्थान है। पुरातन काल में भी अगर हम जाकर देखेंगे तो ये श्रेष्ठता सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, हर कालखंड में हमारी संस्कृति में महिलाओं की श्रेष्ठता रही है। जब हम अपने बारे में विचार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से महिला माँ के बारे में पूजनीय है, महिला अगर बहन है तो भी पूजनीय है, महिला अगर पुत्री है तो भी पूजनीय है, और महिला अगर पत्नी है तो भी एक तौर से वो पूजनीय है, क्योंकि महिला ही सृष्टि की जननी है। और ये सिर्फ हम सब लोग सोचें कि हमारी ही माँ है, ऐसा नहीं। सृष्टि में संचालन करने वाले जितने देवी देवता भगवान का नाम हम जानते हैं, अगर उनके विस्तार में भी अगर जाकर देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा, सबसे पहले देवी की उत्पन्नता हुई और उन्हीं की कोख से और उन्हीं के आशीर्वाद से भगवानों का जन्म हुआ। उस कालखंड में महिलाओं की श्रेष्ठता और वरिष्ठता हमेशा रही। महिलाएं कहीं से भी कमजोर नहीं थी हमारी संस्कृति में। आपको ध्यान में आएगा कि राम को वनवास हुआ और कैकेयी माता ने वर मांगे, तो ये वर देने का वचन महाराज दशरथ ने युद्ध क्षेत्र में उनको दिया था। तो इसका मतलब ये है कि युद्ध क्षेत्र में भी
बराबरी के साथ तलवार से लड़ने वाली महिलाओं की भूमिका हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही है, आध्यात्म काल से ही है। और इसलिए उस कालखंड से लेकर आज के कालखंड तक हम झांकेंगे तो ध्यान में आएगा कि एक समय ऐसा आया जब हमारे देश में मुगल आक्रमणकारी आए, और मुगल जब आए तो हम सब जानते हैं कि महिला के पास सबसे कीमती चीज अगर कोई होती है तो वो उसका सतीत्व होता है। उससे ज़्यादा बड़ी चीज किसी महिला के पास नहीं होती, और इसको समाज भी मानता था। और इसलिए जब अब मुगल आक्रमणकारी आए तो उन्होंने हमारी माता बहनों को बेइज्जत करने का प्रयास किया, हमको अपमानित करने का प्रयास किया, हमारे धर्म स्थल तोड़े, हमारा जो आध्यात्मिक साहित्य था उसको नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की। और उस समय जो तत्कालीन लोग थे उन्होंने मुगलों से युद्ध किया, लेकिन युद्ध में मुगलों की सेना भारी थी और इसलिए कई बार पराजय का सामना करना पड़ा। और पराजय का सामना करना पड़ा तो माँ बहन की रक्षा यह अत्यंत आवश्यक थी। और वही कालखंड था जब हमारी संस्कृति में घूंघट की प्रथा आई। पहले कभी घूंघट नहीं था। घूंघट इसीलिए आया कि मलेच्छ आक्रमणकारी आए हैं, हमारे बहन बेटी को देखेंगे और देखेंगे तो उसके साथ गलत करने की कोशिश करेंगे। सती प्रथा ने भी उसी समय जन्म लिया जब ये लगा कि वो लोग बेइज्जती कर देंगे, इससे अच्छा तो अग्नि स्नान कर लो। तो यूं ही आग में कूदकर सैकड़ों रानियों का जौहर हो जाना ये सामान्य बात नहीं होती। उसके लिए भी मन में बहुत जिजीविसा लगती है। तो हमारी माताओं ने वो जौहर भी किया, हमारी माताओं ने लड़ाइयाँ भी लड़ी। और माता की ही भूमिका है कि बच्चे को जन्म देना, उसका कष्ट भी पालना, बच्चे का पोषण करना, बड़ा करना, ये भी दायित्व माता के द्वारा ही निर्वहन किया जाता है। इसलिए हम महिलाओं की दृष्टि से अगर देखते हैं तो हम सबके ध्यान में आएगा कि हमारे जीवन में माता बहनों की भूमिका यही श्रेष्ठ भूमिका है। और मुगल काल के समय जो स्वाभाविक रूप से परिस्थिति बनी और महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के पथ्य और परहेज बरते गए, उसी कालखंड में ये प्रथा खड़ी हुई कि महिलाएं घर में ही रहेंगी, महिलाएं घर का ही काम देखेंगी, महिलाएं पर्दे में रहेंगी। ये परिस्थिति बस था, हमारी संस्कृति का और परंपराओं का अंग नहीं है। और फिर धीरे 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 समाज में एक आइसोलेशन आ गया। लेकिन आज हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अनेक प्रयत्न सरकारी और गैर सरकारी तौर पर किए जा रहे हैं और उनका प्रतिफल भी हम सब लोगों को मिल रहा है। राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शासकीय सेवा का क्षेत्र हो, अर्धसैनिक बलों का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, वायुसेना का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका आज अग्रणी है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। कई बार परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं तो उन रिजल्ट के समय भी हम सब देखते हैं कि बिटिया के नंबर ज़्यादा आते हैं
और बेटों के नंबर कम आते हैं। तो यह उत्कृष्टता निरंतर बढ़ रही है, इसको और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसीलिए महिला दिवस है, इसीलिए महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम है कि इस विचार को और प्रोत्साहित भी करना चाहिए, इसको अंगीकार भी करना चाहिए। और हम सब तो सौभाग्यशाली हैं कि हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो हमको तो महिलाओं के बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। हम उन संस्कारों में पले बढ़े हैं, इन संस्कारों को और प्रबल बनाएं और महिला सशक्तिकरण को और बढ़ाएं। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना के लिए क्षत्रिय महासभा को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।